हज़ारों बरस पुरानी ये तारीख़ी गुज़रगाह बरे-सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़, तहज़ीब और तमद्दुन की ऐनी शाहिद है। 2500 बरसों में करोड़ों मुसाफिरों, लाखों तिजारती काफ़िलों और हज़ारों लश्करों के अनगिनत राज अपने दामन में समेटे हुए ग्रैंड ट्रंक रोड या जरनैली सड़क आज 21वीं सदी में भी जनूबी एशिया के 4 ममालिक के करोड़ों बाशिंदों की ज़िंदगियों का लाजमी जुज़्व है। इस अजीम शाहराह को महाभारत में क्या नाम दिया गया? मौर्य ख़ानदान का इसकी तामीर व तरक्की में कितना हिस्सा है? इसे शेर शाह सूरी से क्यों मंसूब किया जाता है? अंग्रेज़ों ने इस सड़क की अहमियत कब महसूस की? जहांनुमा की आज की वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान की कदीम तरीन किताबों में से एक महाभारत 300 साल कबले मसीह से 300 साल बाद अज़ मसीह के दौर में लिखी गई, मगर इसमें जो वाक़यात बयान किए गए हैं एक अंदाजे के मुताबिक उनका ताल्लुक 3000 कबले मसीह से 1500 कबले मसीह के दौर से है। महाभारत में हमें एक तारीखी रास्ते उत्तर पथ का जिक्र मिलता है। संस्कृत में उत्तर शुमाल और पथ रास्ते को कहते हैं। इस शुमाली रास्ते से मुराद वो कदीम शाहराह थी जो शुमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से जोड़ती थी। यही उत्तर पथ हमारी आज की जीटी रोड है। आज के दौर में इसका बाकायदा आगाज़ बांग्लादेश के एक साहली कस्बे तकनाफ से होता है। ये कस्बा कॉक्स बाज़ार के ज़िले में वाक़े है। वहाँ से जीटी रोड चिटागोंग में दाखिल होती है और फिर फैनी, ढाका और राजशाही के अजला को आपस में मिलाते हुए कलकत्ता के मकाम से मौजूदा भारत में दाखिल हो जाती है। कलकत्ता से ससराम, मुगल सराय, वाराणसी, कानपुर, आगरा और अलीगढ़ से होते हुए ये भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली तक पहुंच जाती है। दिल्ली से ये शाहराह हरियाणा और भारतीय पंजाब के शहरों सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ को आपस में जोड़ती हुई प्रयागराज पहुंच जाती है। भारत में जीटी रोड का ये आखिरी शहर है। लाहौर से इसका तीसरा तारीखी सेक्शन शुरू होता है जो गुजरांवाला, जेहलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से होता हुआ पेशावर पहुंच जाता है। पेशावर से आगे इसका चौथा और आखिरी हिस्सा है जो जलालाबाद से गुजरता हुआ काबुल जा पहुंचता है। उत्तर पथ हज़ारों बरस शुमाली हिंदुस्तान की मशरकी और जनूबी हिंदुस्तान के साथ तिजारत का अहम तरीन ज़रिया रही है। 127 कबले मसीह में जब चीनी सफ़ीर शियांग कियन गंधारा या टेक्सला पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि चीनी कपड़ा और बांस से बनाई हुई अशिया टेक्सला के बाज़ार में आम बिक रही थीं। उसे बताया गया कि ये मसनूआत चीन के शहर यूनान से बर्मा और बर्मा से बंगाल लाई जाती हैं, जहां से उत्तर पथ की शाहराह उन्हें शुमाली हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों तक पहुंचा देती हैं। हिंदू मत और बुद्ध मत की कदीम किताबों से हमें पता चलता है कि उत्तर पथ के अतराफ में वाक़े शहर मुमकिना तौर पर काबुल, पेशावर और पोठोहार रीजन अपने आला नस्ल के घोड़ों की वजह से मशहूर थे और मशरकी हिंदुस्तान के ताजिर यहाँ से तरबियत याफ्ता घोड़े खरीदने आया करते थे। उस वक्त इस शाहराह का बेशतर हिस्सा कच्चा हुआ करता था, जबकि मसरूफ मकामात पर ये पत्थरों और खाम ईंटों से बनाई गई थी। मकामी हुक्मरान अपने अपने इलाकों में इसकी तामीर व मुरम्मत के जिम्मेदार थे। शुमाली हिंदुस्तान पर मौर्य ख़ानदान की हुक्मरानी कायम होने के बाद इस शाहराह के अरूज का दौर शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने टेक्सला से लेकर पालीपतर यानी आज के पटना तक इस सड़क की असरे नौ तामीर की। उसके अतराफ में मुसाफिरों की सहूलत के लिए सराय तामीर करवाई और सिपाहियों के गश्त का इंतज़ाम किया। उसके पोते अशोका द ग्रेट ने इस शाहराह को मज़ीद तरक्की दी और मुसाफिरों की हिफाजत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। सैकड़ों बरस मौर्य ख़ानदान की हुक्मरानी के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर दर्जनों राजवाड़ों में तकसीम हो गया। एक मरकज़ी हुकूमत ना होते हुए इस शाहराह के अक्सर हिस्से शिकस्त व रीख्त का शिकार हुए। कुछ जगह पर इसके रूट तब्दील हो गए और कुछ जगह पर उन्हें तर्क कर दिया गया। मुसलमानों की बरे-सग़ीर आमद के बाद भी सैकड़ों बरस इस शाहराह को वो तवज्जो न मिली जिसकी वो हकदार थी। ये शेर शाह सूरी था जिसने हुकूमत संभालने के बाद इस तारीखी शाहराह की अहमियत को समझा।
شیر شاہ سوری کا یہ عظیم کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ صرف 5 سال کے مختصر دور میں اس نے تکناف سے کابل تک پوری جی ٹی روڈ کو نہ صرف پختہ کیا بلکہ ہر چند میل کے فاصلے پر اس کے اطراف میں پختہ سرائے تعمیر کروائی، جہاں مسافروں کو مفت قیام و طعام مہیا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے جی ٹی روڈ پر سینکڑوں مینار تعمیر کروائے جن سے مسافروں کی رہنمائی ہوتی تھی۔ یہ مینار ہر ایک کوس یعنی 3.22 کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کیے گئے، اس لیے انہیں کوس مینار کہا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے اس کارنامے کی وجہ سے سفر آسان اور محفوظ ہو گیا اور شمالی ہندوستان کے مختلف شہروں کی باہمی تجارت اور روابط کو فروغ حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بہت سے لوگ جی ٹی روڈ کو شیر شاہ سوری سے منسوب کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جی ٹی روڈ کے گرد و نواح میں شیر شاہ سوری کی تعمیرات کے آثار تقریباً مٹ گئے ہیں۔ اکا دکا مقامات پر سرائے کے ساتھ بنائی جانے والی باولی، ایک آدھ سرائے کے کھنڈر اور نصف درجن سے بھی کم کوس مینار باقی رہ گئے ہیں۔ بھارت میں پاکستان کی نسبت آثار قدیمہ پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور جی ٹی روڈ کا بھارتی سیکشن یونیسکو کے تاریخی ورثوں میں بھی شامل ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک انگریزوں کا ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے جرنیلی سڑک کی اہمیت کو بھانپتے ہوئے اس کی اسفالٹ سے اثر نو تعمیر کی اور اسے اس کا موجودہ نام گرینڈ ٹرنک روڈ دیا۔ برِ صغیر کی تقسیم کے بعد پورے ملک کی طرح جی ٹی روڈ بھی بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی، مگر دونوں ممالک میں اس کی تجارتی اور تصویراتی اہمیت کے پیش نظر اس کی تعمیر و مرمت پر بھرپور توجہ دی گئی۔ آج بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان اور افغانستان میں جی ٹی روڈ کی متبادل کئی سڑکیں اور تجارتی روٹس بن گئے ہیں، مگر جی ٹی روڈ کی اہمیت میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ٹی روڈ صرف ایک سڑک نہیں ہے، یہ وہ انمول راستہ ہے جو جنوبی ایشیا کے شاندار ماضی کو اس کے حال اور مستقبل سے جوڑتا ہے۔